नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हरीश नायक है। आज मैं एक टॉपिक के बारे में ज्ञान देने वाला हूँ, जो कि हमारा जो हेडेक जो होता है हम लोगों को, उसका एक रीज़न, उसका एक कारण के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और वो है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या रहता है, इसमें क्या लक्षण रहता है और इसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को, और इसका इलाज कैसे ले सकते हैं। तो हेडेक का एक कारण मोस्ट कॉमनली रहता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा एक पार्ट ऑफ द फेस का पेन होता रहता है। तो जो कि अभी राइट साइड ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में पूरा हमारा फेस का राइट साइड में पेन होता रहता है, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व जो कि ब्रेन से आता है वो 5th क्रेनियल नर्व माना जाता है, जो कि पूरा फेस का सेंसेशन वही करता है। तो जब पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में, ये बहुत सीवियर रहता है, जो कि पूरा पेशेंट पूरा पेन से बहुत तकलीफ में रहता है और ये शॉक दिया जैसा लगता है, पूरा फेस में ऐसे शॉकिंग सेंसेशन आता है, और जिसके वजह से पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है, चबाने में नहीं होता है, और पूरा कान दुखता है और पूरा आंख लाल होता है और पूरा बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि एक साइड ऑफ फेस में रहता है। इस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कभी कभी ऐसे भी होता है, जब भी वो ब्रश करते हैं या तो ठंडा सा हवा लगता है, उसमें ये पेन चालू हो जाता है, और ये पेशेंट को पूरा इतना सीवियर पेन होता है कि उनको लगता है कि कुछ मार के कुछ वो पेन को कम करे। तो इसमें पेशेंट बहुत तकलीफ रहता है, और इसको काफी हद तक बोला जाता है कि ये सुसाइडल डिसीज जैसे, क्योंकि ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले ये क्यों हो रहा है बोल के देखने के लिए पहले इसका इलाज तो करेंगे ही। ऑफ कोर्स मेडिसिन से हम ट्राई करते हैं, 2 या 3 मेडिसिन से अगर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर एक एमआरआई कर लेते हैं। अभी ब्रेन का एमआरआई करने के बाद उसमें एक अलग सीक्वेंस रहता है, जो कि हम बोलते हैं सिस सीक्वेंसेस, जो उसमें पता चलता है कि ट्राइजेमिनल जो नर्व है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ये नर्व आता है, उसमें कुछ दबाव है क्या। अगर उस पर कुछ दबाव है, या तो कुछ गांठ है, या तो फिर कभी कभी ब्रेन का जो ब्लड वेसल रहता है, जो कि रक्त वाहिनी बोलते हैं, वो अगर वो ट्राइजेमिनल नर्व पे अगर बैठा है तो वो पेन देता है। तो ये एमआरआई में दिख जाएगा, तो उसका इलाज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि सर्जिकली हम वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये जब एमआरआई में कंफर्म हो जाता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इस वजह से हो रही है, एक उसके ट्राइजेमिनल नर्व पे एक ब्लड वेसल आके बैठा है, उसको हम अलग करना पड़ता है। अगर कुछ गांठ है तो गांठ को निकालना पड़ता है। तो अभी इसमें हम एक सिंपल सा एक ऑपरेशन करते हैं, जो कि हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन। अभी ये माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन भी यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MVD। तो इसमें यूजुअली ट्राइजेमिनल नर्व पे जो कुछ भी अगर बैठा है उसको टच कर रहा है, तो उसको हम सेपरेट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि अभी माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी जो करते हैं, हम पीछे से, कान के पीछे से एक छोटा सा इंसिजन लेते हैं, जो कि अभी आपको मैंने ये जो पेशेंट है, जैसे कि इसको अभी ये किया हुआ है, इसमें कान के पीछे एक छोटा सा इंसिजन लेते हैं और अंदर जाके वो ट्राइजेमिनल नर्व को ढूंढते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व जैसे ही दिख जाता है उसको हम सेपरेट करते हैं। वो सेपरेट कैसे करते हैं, दोनों के बीच में टेफ्लॉन जैसे ऐसे कुछ पैच डालते हैं, ताकि वो अलग हो जाए और ये टच ना हो, और वो पेन छुप जाता है, पेन बंद हो जाता है। और इसमें काफी 100% पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, और इसके ये ऑपरेशन के बाद उनको आगे जाके ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का तकलीफ आगे कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये ऑपरेशन को हम बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी, जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कंडीशन में खूब 100% सक्सेसफुल होता है, और इससे काफी पेशेंट्स हद तक काफी खुश हो जाते हैं, और काफी ये जो सर्जरी होने के बाद उनको ये पेन और ये सब चला जाता है, और चबाने का ताकत आ जाती है, और ये जो अलग अलग महसूस होती है वो सब हद तक पूरा 100% खत्म हो जाता है। अभी पेशेंट का ये सर्जरी होने के बाद 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं, 3 दिन के बाद वो घर जा सकते हैं, फिर फॉलोअप में 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप में आने का, फिर स्टिचेस निकालने का, और
इसके बाद वो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का तकलीफ उनसे पूरा निकल जाता है। तो ये आज एक छोटा सा प्रयत्न था कि आपको ये ट्राइजेमिनल न्यूरalgia बोल के एक कंडीशन है, इसके बारे में आपको जानकारी देने का। ये हमारे तरफ से ये मेडिकल हॉस्पिटल जो खारगर में है, ये अभी सभी हम ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का पेशेंट्स जो भी आते हैं उनको हम कम से कम खर्चे में, कम से कम स्टे में पूरा 100% सक्सेसफुल रिजल्ट देके हमारा न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हरीश नायक, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, जो कि आपका हमेशा हेल्प के लिए रेडी हूँ। आपको अगर आपके या कोई और रिलेटिव को अगर ऐसे कुछ तकलीफ हो तो बिल्कुल संपर्क करिए मेडिकल हॉस्पिटल खारगर। धन्यवाद।